चलिए आज समझते हैं मिडल ईस्ट के उस बढ़ते हुए तनाव को जिसमें पूरी दुनिया के उलझ जाने का खतरा मंडरा रहा है। सवाल ये है कि आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या हो रहा है जो दुनिया को एक और बड़ी जंग के मुहाने पर ले आया है। कैसे एक छोटे से इलाके का तनाव पूरी दुनिया की बेचैनी की वजह बन गया। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इसके 3 मुख्य खिलाड़ियों को समझना होगा। ये वो देश हैं जिनके हर कदम से इस इलाके का और शायद दुनिया का भी भविष्य तय हो रहा है। एक बात तो साफ है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में तनाव की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं और ये सालों से, बल्कि कहूं तो दशकों से धीरे धीरे सुलग रहा था, खासकर ईरान और इजराइल के बीच। तो इस पूरे संघर्ष की जड़ में आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ है ईरान जो सीधे सीधे लड़ाई में नहीं उतरता, लेकिन हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को पूरा सपोर्ट देता है। प्रॉक्सी ग्रुप्स मतलब ऐसे संगठन जो किसी और देश के इशारे पर लड़ते हैं। और फिर दूसरी तरफ है इजराइल जो इन ग्रुप्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। बस इसी वजह से इन दोनों के बीच एक अनकहा सा युद्ध हमेशा चलता रहता है। पर कहानी सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं है। इस जियोपॉलिटिकल ड्रामा में एक तीसरे और बहुत ही पावरफुल खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसने इस पूरे समीकरण को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। और वो खिलाड़ी है अमेरिका। इजराइल का एक बेहद मजबूत पार्टनर होने की वजह से इस क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी और उसके फैसले बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों की आपसी खींचतान ही इस टेंशन की दिशा तय कर रही है। चलिए अब सीधे आज की बात पर आते हैं। हाल के दिनों में ऐसा क्या हुआ है जिससे ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं? सच तो ये है कि मामला पिछले कुछ घंटों में बहुत ज्यादा नाजुक हो गया है। जमीन पर जो एक्शन हो रहा है वो एक बड़े टकराव का साफ साफ इशारा दे रहा है। एक बहुत ही खतरनाक सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले इजराइल ने लेबनान में कई हमले किए और इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी फौरन रॉकेटों की बौछार कर दी। ये जो जैसे को तैसा वाली जवाबी कार्रवाइयां हैं ना, ये किसी भी पल्स सिचुएशन को एक फुल स्केल वॉर में बदल सकती हैं। और सबसे अजीब बात क्या है, एक तरफ तो पर्दे के पीछे शांति के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन जमीन पर तनाव है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे पता चलता है कि हालात कितने उलझे हुए और अनप्रेडिक्टेबल हैं। इस पूरे संकट के बीच एक बहुत ही अहम जगह है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। आप इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की वो नस समझ सकते हैं जहां से दुनिया के तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मिडिल ईस्ट में हो रहे इस टकराव का हम पर, मतलब बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई क्यों नहीं है? जरा सोचिए, क्या होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए? इसका असर सिर्फ कुछ देशों पर नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। सबसे पहला और सीधा असर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। तेल की सप्लाई रुकते ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और इसका बोझ सीधे सीधे हम सबकी जेब पर आएगा। और बात सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रुकेगी। तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक गहरी मंदी में धकेल सकता है। व्यापार ठप पड़ जाएगा और आर्थिक विकास की रफ्तार रुक सकती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। हवाई यात्रा से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक सब कुछ बुरी तरह प्रभावित होगा। और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर इस लड़ाई में कूदता है तो ये आग और भी कई देशों को अपनी चपेट में ले सकती है। तो इन सब बातों के बाद सवाल फिर वही आके खड़ा हो जाता है कि अब आगे क्या? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी इस बढ़ते तनाव को काबू कर पाएगी या फिर दुनिया सच में एक और बड़े और विनाशकारी युद्ध के कगार पर खड़ी है? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।